नगर निगम शिमला की मासिक बैठक का आयोजन बचत भवन में हुआ। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के स्वस्थ होने के बाद ये बैठक हुई। बैठक में शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही नगर निगम शिमला की बैठक में 4% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। वहीं सत्ता पक्ष के पार्षदों ने तर्क दिया कि ये केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम शिमला में की मासिक बैठक में सफाई कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर से उछला। भारतीय जनता पार्टी की रुलदुभट्टा से पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि पिछली बैठक में विधायक ने सफाई कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया के माध्यम से पता चला कि इस आरोप के बाद कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन अब भी इस बात से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक का आयोजन बचत भवन में हुआ। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के स्वस्थ होने के बाद ये बैठक हुई। बैठक में शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। हमने बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विरोध किया है। इनका कहना था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है या पीछे जो है वो पास हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाउस में हमने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जितने 9 के 9 पार्षद हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, क्योंकि जनता जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, बिजली टैक्स दे रही है, पानी टैक्स दे रही है, सफाई टैक्स दे रही है, कूड़ा कलेक्शन का आप जान रहे, सब हर तरह का टैक्स दे रही है। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे पहले उस टैक्स को कलेक्ट किया जाए, उसके बाद एमसी की जो आय है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको रेज करने के लिए कई तरह के पॉइंट जो है हमने हाउस में रखे, उन पॉइंट्स पे गौर की जाए तो हमारे को ये टैक्स जो है वो जनता के ऊपर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सफाई कर्मचारियों को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया अंदर? सफाई कर्मचारियों को लेकर मैं ये मुद्दा जरूर उठा रही थी अंदर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले सदन में हमारे जो यहाँ के विधायक हैं हरीश जनार्था जी ने, उन्होंने ये संगीन आरोप लगाया था कि 300 सफाई कर्मचारी जो हैं वो हमारे शिमला में जो है उनकी हाजिरी लग रही है नोटबुक्स में, और वो लोग जो हैं वो अपने काम पे नहीं जाते हैं और वेतन पूरा लेते हैं। तो जैसा मैंने वहाँ भी कहा था कि पेपरों के माध्यम से हमें ये पता लगा था कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो आज ये इस विषय के ऊपर जो है टाल मटोल करते हुए विधायक जी ने ये मामला उसको टर्न ही कर दिया बिल्कुल कि आप ये बताइए कि आपके वार्ड में जो है वो सफाई पूरी हो रही है कि नहीं। सफाई तो पहले भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं कि सफाई नहीं हो रही थी। हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम्स थी कि जैसे नाले जो थे वो बंद पड़े थे, उसके लिए एक्स्ट्रा जो सफाई कर्मचारी थे वो रखने थे। तो इन्होंने कहा भी था कि हम रखेंगे भी, लेकिन ये बिल्कुल सफेद झूठ है। कोई सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं रखा गया है। और मैंने ये मामला उठाया कि एक सफाई कर्मचारी हमारी सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि आप जो हैं काम नहीं कर रहे हैं, ऊना, बिलासपुर और हरियाणा में आप रह रहे हैं और वेतन ले रहे हैं, और आज आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप ये बताइए कि आपके वार्ड में काम हो रहा है, वो तो पहले भी हो रहा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक सफाई कर्मचारी जो इतना काम करता है, आपको पता कितनी गंदगी में वो जा रहा है, शहर हमारी सिटी को स्वस्थ रख रहा है, और उसकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हमने अभी ये हाउस में बोला है कि अगर इन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई हुई है तो हमारे जो माननीय विधायक हैं वो इस विषय में बोलें कि इन्होंने ये संगीन आरोप किस आधार पर लगाए थे। मैं वहीं पर आपने महापौर महोदय ने यहाँ पर बोला कि जो 40 करोड़ रुपए केंद्र से आएगा वो लैप्स हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। जब हम एमसी का टैक्स जो व्यवस्था है उसको सुधारेंगे, जैसे कि अंदर मैं आपको बता रही थी कि कई तरह के जो पॉइंट्स रखे सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, अगर हम उन चीज़ों पे गौर करेंगे, जैसे कि कुछ लोग बोले थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में हमारे इतने टैक्स जो हैं वो हमारे से रिकवरी की जाती है, उस तरह की कई उदाहरण दिए गए। अगर वैसे पॉइंट्स आते हैं तो हम जनता के ऊपर बोझ क्यों डालेंगे अगर हम उनके द्वारा हम जो है ये प्राप्त कर रहे हैं टैक्स। तो
विधायक का कहना था कि ये नॉर्म्स के अंदर है, अगर नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाएंगे तो ऐसा नहीं है। मैंने यही बोला कि इसके ऊपर जो है स्पेशल हाउस किया जाए। हम जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालने के फेवर में नहीं है। एक्चुअली जो ये प्रॉपर्टी टैक्स का इशू आया था पिछले हाउस में, इसको हमने टाल दिया था। इसलिए टाला था क्योंकि पहले हम ये तो देखते कि कलेक्शन कितना शहर में होना है, और जो एक ये क्राइटेरिया है, जो ये अंडरस्टैंडिंग एक यूडी डिपार्टमेंट की साइन हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर हमारे को फंडिंग लानी है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे को फुलफिल करने बहुत जरूरी हो गए हैं। तो ये हाउस का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर लेकिन अभी जो ग्रांट है अराउंड 40 करोड़ की ग्रांट अभी इसी प्रोजेक्ट के अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यूडी के अंडर ये पैसा वहां पे लटका हुआ है। तो अगर उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें 10% बढ़ाने की पॉलिसी थी, पर 10% बढ़ाने के लिए जो क्राइटेरियाज है, आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कि वो उनके जो क्राइटेरिया है उसको वो एक्सीड कर चुके हैं, और वो फाइनली इस ग्रांट को निकालने के लिए इस टाइम हमारे को 4% के करीब करीब टैक्स जो कि बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई फील दैट कि जैसे जो हाउस डिसीजन लेगा, प्रेरोगेटिव हाउस का है, उन्होंने इसको पास करना है या नहीं करना है, पर लेकिन जो आगे भी आने वाली स्कीम्स है, जैसे हमारे वाटर सप्लाईज की स्कीम्स हैं और दूसरे आपकी डेवलपमेंटल प्लान्स है, डीपीज वगैरह है, ये फाइनेंस कमीशन की दिल्ली से ये शर्तें हैं, हर डिपार्टमेंट पे ये शर्तें हैं। ये नहीं सिर्फ ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे नहीं है, ये आपके SJPNL पे भी है, PWD पे भी है, आपके वेलफेयर में जितने भी डिपार्टमेंट्स है सरकार के ऑल ओवर इंडिया, सबकी एक कंडीशन लग चुकी है कि यू फुलफिल दिस मच टारगेट एंड स्टेट इतना अपना टारगेट पूरा करे, और उसके एवज में आपको इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट फिर देगी। और जो फंडिंग पैटर्न है वो टोटली इन प्लानिंग कमीशन की जो फाइनेंस कमीशन है इनके मुताबिक ये बदल चुका है, और ये अभी के लिए नहीं, अब हमारे लिए हमेशा के लिए ये आप पहले अपने टारगेट पूरे करके फिर उसके बाद आपको फाइनेंसेस लाने पड़ेंगे। अब प्रेरोगेटिव हाउस का है, अब डिस्कशन चलिए इसमें। अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है इस इशू पे, तो आई थिंक इनका अपना प्रेरोगेटिव है, मेयर साहब का और हाउस का, और हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जहां से ग्रांट आ रही है उस ग्रांट को रोके ना जाए, और जितना भी मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर पड़ सकता है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए, और मिनिमम टू मिनिमम बोझ लोगों के ऊपर डालने का जो एक हमारा जो क्राइटेरिया है या मेमोरेंडम जो साइन हुआ है, लोगों के ऊपर कम से कम बोझ डालने का प्रयास किया जाए। उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े और हमारा काम भी सरते रहे। तो उसके लिए अगर ये बोलते कि स्पेशल हाउस भी करना है, तो स्पेशल हाउस में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट के लोग भी है, जैसे सेक्रेटरी यूडी है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, और भी जो लोग है, और भी जो यूडी मंत्री है जो देख रहे हैं ये सारा कुछ, और पूरे सरकार के लोग हैं, वो भी आके ब्रीफ हाउस को कर सकते हैं। सर, लेबर हॉस्टल को लेकर नहीं, लेबर हॉस्टल की जो अभी बात उठाई थी हाउस में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा मुद्दा है वो, पर लेकिन जब ये उठाने की बात उस टाइम क्यों नहीं उठाएगी? जब आपके पास स्मार्ट सिटी में ये एक अलग ही हेड था, तो मैं स्मार्ट सिटी के सारे अकाउंट्स चेक कर रहा था, देख रहा था कि कौन से हेड में क्या है। स्मार्ट सिटी 2022 में मार्च में खत्म हो चुकी है, उसमें अब एक भी प्रोजेक्ट कोई आगे नहीं जा रहा, ना ही कोई आगे जाने का उसमें स्कोप है, ना उसमें कोई पैसा है। जो आपने अभी ये कहा है कि स्मार्ट सिटी 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई है, स्मार्ट सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें कोई फाइनेंशियल प्रोविजन तो है नहीं है। जो पैसा आपने बना दिए, जो DPRs आपने बना दिए, जो भी आपने अपनी प्लानिंग कर ली है, वो पैसा आ चुका है, और जो आधे अधूरे लटके हुए प्रोजेक्ट्स में है उसमें भी अब पैसा नहीं आ रहा। तो जो ये एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर है, ये तो सिर्फ कंप्लीशन के लिए है। अब कैसे कंप्लीट करें इन चीजों को, वो अब स्टेट गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगना है। तो ये बिना DPR के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, बिना मतलब प्लानिंग किए हुए ये स्मार्ट सिटी को ये प्रोजेक्ट्स पैसा लाने के लिए बोल दिया, हमें ये कर लेंगे वो, पर अब अगर जमीन पे देखे जाए, हम 6 महीने से सिर्फ इन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के चक्करों में घूम रहे हैं। जो कंप्लीशन पे एटलीस्ट आ रहे हैं उनको तो कंप्लीट करें। कई प्रोजेक्ट्स में अब रीफंडिंग की जरूरत पड़ रही है, कहाँ से पैसा लाए? आधे प्रोजेक्ट्स आपके रुक चुके हैं। तो वी आर ट्राइंग टू फाइट, वी आर ट्राइंग टू मेक बोथ द एंड्स मीट, ताकि लोगों को हम सुविधा दे सकें। अब जैसे कि काट रोड का है, काट रोड में हमने पीछे 2 दिन पहले पूरा एक राउंड लिया है, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें हमारा प्रोविजन है, 100 करोड़ का प्रोविजन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंस भी किया है। हमने उस रोड को एटलीस्ट ट्रैफिक ईज आउट करने के लिए हमने उसमें काफी अच्छी प्लानिंग बनाई है।
इंस्पेक्शन हुआ, स्पॉट इंस्पेक्शन हो गया, एक एक चीज का एक एक इंच का सभी पूरी सरकार को पता लग गया है कि कहाँ पे क्या होना है। उसके मुताबिक वो प्रोजेक्ट्स हम आगे भेजेंगे और पैसा लाएंगे। सर पानी का भी एमसी ने, मेयर साहब ने ये अनाउंस जो किया है, इसमें प्रोविजन फंडिंग का हुआ है और ये 15 लाख रुपए के हिसाब से म्यूनिसिपल हेड से जो ये है वो हर वार्ड में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके अलावा हम यहाँ के विधायक होने के नाते जो मेरा एरिया और अनिरुद्ध सिंह जी उधर से और विक्रमादित्य सिंह जी जिनके पास 4 वार्ड है, 12 वार्ड अनिरुद्ध जी के पास है, 18 वार्ड हमारे पास है, हम भी अपनी जो निधि है जो यहाँ पे इक्वली बांट, एटलीस्ट मेरे तो सारी की सारी निधि शिमला शहर के लिए आएगी। जितना भी पैसा मेरे पास कहीं से भी आता है वो शिमला शहर के लिए ही आएगा। और मेरा प्रयास ये है कि मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुल एंड प्रूफ तरीके से, प्रॉपर तरीके से, न जिसपे कोई ऑब्जेक्शन न लगे, उनको तैयार कर रहा हूं और वो हम आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहे हैं और वो उस तरीके से हमारे पास ये पैसा आए और लोगों को हम इसमें शिमला शहर में फैसिलिटीज दें। मेरा मेन टारगेट इस टाइम अभी पार्किंग का है, रोड वाइडनिंग का है, ट्रैफिक को ईज आउट करने का है, पानी की स्कीम आपकी ऑलरेडी आ रही है उसको स्पीड अप करने का है और जो आपके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के हैं जहां जहां भी काम चल रहे हैं उनको जितना शीघ्र से शीघ्र हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं, उनको स्पीड अप करने का पूरा प्रयास है। ये जो पानी का, इसमें भी हम अभी तो हाउस में हम यहाँ पे, इसके अलावा मैं SJPNL के साथ बात कर रहा हूँ। जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है, जो सिल्ट इतना आ चुका है, इतनी बेरहम बारिश हो रही है और जो सिल्टिंग है सारी लाइनें इनकी चौक हो चुकी है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं जहाँ पे कि आपके जिस प्रोजेक्ट्स में जहाँ से आपकी पंपिंग ठीक हो रही है, जहाँ पे सिल्ट नहीं आ रहा है, उस पंपिंग को एनहांस करो, उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा के वहां से एक्स्ट्रा पानी लाने की कोशिश की जाए। और जहाँ डीसिल्टिंग का काम चल रहा है उसको रात दिन उसमें आप मुशक्कत करके उसको फटाफट आप वो कर कीजिए। और अब आगे के लिए प्रोविजन, अब जो उस टाइम की डिजाइन है, उस टाइम की स्कीमें हैं, तो अब सिल्ट तो इसलिए भी आ रहा है कि जहाँ जहाँ रोड्स बन रहे हैं डंपिंग सारी उसके अंदर हो रही है, घर बन रहे हैं सारी डंपिंग उसके अंदर हो रही है। शिमला एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, 4 दिन पहले इतने फ्लड्स इस शहर के अंदर आए हैं, तो जब हमने वो चेक किया और हमने उसमें सारा उसका रिव्यू लिया तो मैक्सिमम नाले चोक्ड है, उसमें सारे में गार्बेज भरा हुआ है, उसमें सारे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भरा हुआ है, उन नाले नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो सब लोगों ने ब्लॉक कर लिया। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ऐसा इवन सिटीजन ऑफ शिमला ये चीज को अवॉइड करे, जो ये चीज कर रहा है उसको उसके अगेंस्ट रिपोर्ट इमीडिएटली दी जाए ताकि उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फॉर दैट मैटर इवन पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। वहीं पर